So hopefully devotees are not facing any trouble and they are able to join in comfortably. So जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले आप सब शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर है। Please write in the chat box if my voice is loud and clear. Okay, okay. तो प्रभु जी, yes, हाँ जी। whether the Srimad Bhagavatam is Krishna book or not? श्रीमद् भागवतम का जो 10th वॉल्यूम है उसमें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सब लीला हैं। उसको श्रील प्रभुपाद ने एक समरी के रूप में एक बुक लिखी, उसका नाम कृष्णा बुक है। तो कृष्णा बुक श्रीमद् भागवतम का 10th वॉल्यूम का समरी स्टडी है। ये वाली बुक है बाबू जी? हाँ, यही वाली बुक। हरे कृष्ण। It सब can म्यू- be purchased from the Krishna book name from Krishna book. क्षमा कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? जो इसका नाम है वो कृष्णा बुक के नाम से ही परचेज की जा सकती है। हाँ जी। श्री कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड या परम पुरुषोत्तम भगवान। तो जैसे रोहित प्रभु ने दिखाया, तो वो बुक आप किसी भी इस्कॉन स्टोर पे या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो कितने लोग को भी परचेज करना है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रभु जी ने हिंदी ट्रीट्स श्री कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितने लोगों को भी किताब खरीदना बाकी है? नहीं तो आप ऑनलाइन अगर गूगल में डालेंगे श्री कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड तो उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि अपने हाथ में आप ग्रंथ रखकर उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं शुरू करूँगा श्रील प्रभुपाद की इंट्रोडक्शन, जो प्रभुपाद ने भूमिका लिखी इस किताब में। तो उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिसको अब हम इस समय पर समझेंगे तो आने वाले प्रसंग में हमें वो काफ़ी लाभ पहुँचाएगी। तो श्रील प्रभुपाद इस भूमिका को शुरू करते हैं उस भजन से जो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं गाते थे। और वो क्या था? कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम कृष्णा 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी संकीर्तन में जाते थे तो अधिकांशतः ये भजन गाते थे। इस भजन का अर्थ क्या है? कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मम, कि मेरी रक्षा करें। कृष्णा 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 पाहि मम, मेरा पालन करें। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मम, मेरी रक्षा करें। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मम, मेरा पालन करें। तो फिर श्रील प्रभुपाद इस भजन को गाने के बाद, क्योंकि ये भजन स्वयं भगवान पे है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये भजन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ उद्धृत करके इस इंट्रोडक्शन को शुरू कर रहे हैं। और इंट्रोडक्शन को शुरू करने से पहले सबसे पहले श्रील प्रभुपाद
अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु, सद गोस्वामी संप्रदाय में मध्वाचार्य और जितने भी प्रमुख वैष्णव हैं उन सबको प्रणाम करते हुए ये चर्चा शुरू करते हैं। इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में हम 3 लोगों का स्मरण करके उनका आशीर्वाद मांगते हैं। एक हरि स्वयं भगवान, एक गुरु जो हमें भगवान से जोड़ते हैं, और तीसरा वैष्णव। तो जब हम कोई कार्य शुरू करने से पहले भगवान को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं और वैष्णवों को याद करते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है। हमारे शास्त्र बोलते हैं, तीने स्मरण होए विघ्न विनाशन, अनायास निज है वांछित पूरन। तो चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, तीने स्मरण है विघ्न विनाशन। जब हम 3 लोगों का स्मरण करते हैं, 3 लोग कौन हैं, लिखिए चैट बॉक्स में, कौन 3 लोगों का हमें स्मरण करना चाहिए कोई कार्य शुरू करने से पहले। मैंने अभी बताया, हाँ, हरि, गुरु और वैष्णव। जब हम उनको नमन करके कुछ शुरू करते हैं तो क्या लिखा है, तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। इन तीनों का स्मरण करके हमारे जीवन में जितने विघ्न हैं, विनाशन, वो नष्ट हो जाता है। और अनायास से निज है वांछित पूरण। अनायास से मतलब बड़ी आसानी से हमारी सभी वांछाएं पूरी होती हैं। तो भगवान और भगवान के जो प्रतिनिधि हैं और जो वैष्णव हैं, उनका स्मरण इतनी शक्तिशाली है कि उनके सिर्फ स्मरण करने से विघ्न भी खत्म हो जाते हैं और हमारी वांछाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो उसी तरीके से शिला प्रभुपाद भी यहाँ पर सबसे पहले अपने गुरु को नमन करते हैं, वैष्णवों को नमन करते हैं, और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो हरि से अभिन्न है उनको नमन करते हैं। इसके बाद शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान की मधुर लीलाओं के बारे में, भगवान के मधुर कारनामों के बारे में, वीर्य के बारे में। लेकिन पहला प्रश्न उठता है कि भगवान वास्तव रूप में संसार में आते क्यों हैं। तो शिला प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं भगवद गीता के उस श्लोक को जो कि अधिकांशतः सब लोग जानते हैं, परिचित है, कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इससे पहले कि भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो मैं प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्म से, वेद माता जी से रिक्वेस्ट है वो अपने आप को म्यूट कर लें। तो जैसे भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजामि हम। कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो मैं आता हूँ। ये शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो कार्य है जिसमें भगवान धर्म की स्थापना करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, ये कार्य वास्तविक रूप में श्री कृष्ण नहीं करते। तो कोई सुन के हैरान हो सकता है, क्योंकि भगवान खुद ही कहते हैं, स्वयं श्री कृष्ण ही गीता में कहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि संसार में सृष्टि का कारण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है, सृष्टि का संहार का कार्य शिव जी को दिया है, और सृष्टि का पालन का कार्य विष्णु जी को दिया है। क्योंकि विष्णु भगवान के अंश हैं, जैसे शास्त्र बताते हैं। हमने चर्चा बीच में भी काफी बार की है कि विष्णु से कृष्ण आते हैं या कृष्ण से विष्णु आते हैं। आप लोगों को याद है कौन किन से आता है? ऑप्शन 1, महाविष्णु से कृष्ण आते हैं। ऑप्शन 2, कृष्ण
आदि कारण है, उनसे विष्णु आते हैं। आप बताइए आपको क्या समझ में आया? ऑप्शन 1 ठीक है कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, या फिर ऑप्शन ऑप्शन 2 2? प्रभु जी। हाँ, आप चैट बॉक्स में लिखिए, अपने आप को म्यूट करके आप चैट बॉक्स में लिखिए। तो ये हमें कैसे पता चलता है? हम तो नहीं बता सकते, हम अपनी बुद्धि से नहीं बता सकते, लेकिन शास्त्रों में इसका उद्धरण होता है, जिसमें शास्त्र हमें बताते हैं। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम में अपनी स्तुति हैं, भगवान की जब स्तुति करते हैं वो, तो अपनी स्थिति में बताते हैं कि आप ही नारायण हैं और नारायण ही आपके अंश के अंश हैं। तो इस तरीके से जब वो भगवान को ऐसे संबोधित करते हैं तो वहां पर ये प्रमाण आता है कि वास्तव रूप में श्री कृष्ण आदि पुरुष है और उनसे सब विष्णु आते हैं, और उसके बाद फिर सारे और अवतार और अंश आते हैं। तो क्योंकि भगवान विष्णु का काम इस संसार का पालन करना है, जितने भी भौतिक ब्रह्मांड है, तो धर्म को स्थापना करना है इस संसार में, असुरों का नष्ट करना, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये विष्णु ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्यों आते हैं? तो इसका कारण श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, जो कि हम भागवतम में सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 33वें अध्याय के 36वें श्लोक में इसका वर्णन आता है कि क्यों श्री कृष्ण आते हैं। और वह कहते हैं कि अनुग्राय भक्ता नाम मानुषम देहमास्थिता भजते तत्कृदिशा लोके यश्रुत्वा तत्परो भवेत्। इसका मतलब क्या है? अनुग्रहाय भक्ता नाम, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके। अनुग्रह का मतलब समझते हैं? चैट बॉक्स में लिखें। अनुग्रह का क्या मतलब होता है? भगवान की कृपा। तो अनुग्रह नाम भक्ता नाम, भक्तों के ऊपर अपनी अहेतु की कृपा करने के लिए मानुषम देहम आस्थिता, भगवान एक मनुष्य के रूप में आते हैं। भजते तत्कृदिशा लोके, और आने के बाद अलग अलग लीलाएं करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। क्यों? यत् श्रुत्वा तत्परो भवेत्, ताकि उसको सुनकर हम भगवान से आकर्षित हो सके। तो एक तरीके से भगवान एक ब्लॉकबस्टर मूवी लेके आते हैं, जैसे बॉलीवुड या हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी आती है, तो उसको देखकर उनके कैरेक्टर्स का छाप हमारे हृदय में पड़ जाता है। और जिस तरीके से उस हीरो को प्रोजेक्ट किया जाता है, चाहे आर्टिफिशियली, झूठे तरीके से, क्योंकि वो एक फिक्टिशियस स्टोरी होती है, लेकिन ऐसे उसको प्रेजेंट किया जाता है कि वो हीरो सुपर ह्यूमन लगता है, और फिर सभी के लोगों के हृदय में उत्साह सा जाता है। आप लोगों का अनुभव है कि आप किसी फिल्म को देख के आए और फिल्म इतनी अट्रैक्टिव थी, इतनी प्रभावशाली थी, इन्फ्लुएंशियल थी, कि आपका उस कैरेक्टर के प्रति या उस एक्टर के प्रति नेचुरल अटैचमेंट हो गया। है ऐसा आपका अनुभव है? लिखिए चैट बॉक्स में। जैसे मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो एक फिल्म आई थी, कहो ना प्यार है, शायद, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ। तो उसमें ऋतिक रोशन का डेब्यू था, और वो फिल्म इतनी कि रातों रात ऋतिक रोशन जो एक सुपरस्टार बन गया, और भारत में जितनी लड़कियां थी उन सबको लगता था कि हम ड्रीम बॉय है वो ऋतिक रोशन है। पहले ऐसे राजेश खन्ना की पिक्चर आई थी, कोई मुझे बता रहा था, और कि राजेश खन्ना भी ऐसे ओवरनाइट बन गया और सब का चहिता बन गया। तो हालांकि स्टोरी सब लोग जानते हैं कि कहानी झूठी है, कैरेक्टर्स भी झूठे हैं, स्टोरी लाइन भी झूठी है, लेकिन इस इल्यूजन से भी आकर्षित हो जाते हैं और उनको अपना रोल मॉडल बना देते हैं, जबकि उनके अंदर सारे ऐप होंगे, सारे अवगुण होंगे, सब कुछ होंगे,
लेकिन भगवान जो वास्तविक रूप में भगवान अपने दिव्य जगत में लीला करते हैं वो स्वयं यहाँ पर आके हमें दिखाते हैं, और उसको रिकॉर्ड किया गया है श्रीमद् भागवतम में, ताकि जब हम उसको सुने तो क्या हो, जैसे हम इस संसारिक लोगों से आकर्षित हो जाते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा ऐश्वर्य होता है। अब भगवान गीता में कहते हैं यत यद विभूति मत सर्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं वा तत्तत एव गच्छतम मम तेज अंश संभव। इस किसी का कोई भी तेज है, कोई भी ऐश्वर्य है, वो मेरे ही एक छोटे से ऐश्वर्य से आकर्षित हो जाते हैं। जिसके पास इंसान का संसार का सारा ऐश्वर्य है, जब उसको सुनेंगे तो उससे आकर्षित हो सकें और उनको प्राप्त करने की इच्छा जागृत कर सके, ये करने के लिए भगवान आते हैं। तो वास्तविक रूप में जो भगवान ने गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, या परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म की स्थापना करना, राक्षसों को मारना, या श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये भगवान विष्णु का काम है। विष्णु कृष्ण के रूप में करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान श्री कृष्ण एक ही पर्पस के लिए आते हैं, अनुग्रहाय भक्ता नाम, तुमके ऊपर अनुग्रह करके। क्यों? मानुषम देह मास्यता, मनुष्य रूप में आते हैं, भजते तत्कृदिशा लोके, और यहाँ पर आके कार्य करते हैं। क्यों? यत् श्रुत्वा, उसको सुनकर, तत्परो भवेत, हम उनसे आसक्त हो सकते। रीडिंग का एक ही पर्पस हमने रखा है। आज इतने सारे लोग, 50 से ऊपर लोग हैं, का पूरा कृष्णा बुक का पर्पस एक ही है, क्या? कि हम भगवान की मधुर लीलाओं को सुनकर we become attraction towards him. That should be the purpose of our discussing a book, Srimad Bhagavatam, so that by hearing his transcendental and extraordinary activities we develop attachment towards him. So Krishna should become our, not anyone. मैं देखता हूँ आज भी हमारे डिवोटीज भी ये जानने के बाद भी कृष्णा is a supreme personality, he has all the opulences. वैसे देखेंगे तो उनके डीपी में, उनके व्हाट्सएप स्टोरी पेज में, या जो भी तो बाकी लोग दिखाई देंगे, कोई फिल्म स्टार्स पर्सनालिटीज या कोई अलग फेमस पर्सनालिटीज, ये सब चीजें देंगे, लेकिन भगवान का तस्वीर नहीं होगा। क्योंकि जिनके पास सारा बताया था कि 6 ऐश्वर्य, 6 opulences anyone can have. Good beauty, 1. Good intelligence, physical strength, 3rd. Fame, 4th. Wealth, 5th. और 6th is renaissance. ये 6 opulences किसी व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं, 6 ऐश्वर्य हो सकते हैं। तो हर ऐश्वर्य हमें आकर्षित करता है, लेकिन इस संसार में लोगों के पास थोड़ा भी होता है तो उनसे आकर्षित हो जाते हैं। सुंदरता, कोई सुंदर आदमी होगा, सुंदर स्त्री होगी, तो स्वतः ही दूसरों को आकर्षित कर लेती है, लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ स्किन डीप है, उसके त्वचा के नीचे जाएंगे तो सब गंदगी है, सिर्फ त्वचा ने उसकी गंदगी को छुपाया हुआ है। जैसे एक डब्बा है, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो तो अट्रैक्टिव हो जाता है, उस डब्बे के अंदर क्या है तो बात की बात है, लेकिन पैकेजिंग ही लोगों को आकर्षित कर देती है। और डब्बे में लेटेस्ट से अगर किसी का मल है, लेकिन उसको पैकेज कर दिया जाए तो उसके अंदर मल होगा लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव लगेगा क्योंकि पैकेजिंग अच्छी है। तो ऐसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर सभी गंदी चीजें हैं। आप देखेंगे शरीर के हर छिद्र से गंदगी निकलती है, लेकिन भगवान ने क्या किया, माया की शक्ति से इसकी त्वचा बड़ी सुंदर बनाई है। तो जो ब्यूटीफुल स्किन क्या करती है, शरीर की सारी गंदगी को छुपा देती है, तो दिखने में वो आदमी और औरत सुंदर दिखाई देते, वो सब गंदगी से बने हैं। तो शरीर तो सिर्फ इस मल मूत्र मांस मज्जा खून हड्डियां इससे बना है। तो अब स्किन निकाल देंगे तो वो व्यक्ति बदसूरत लगेगा, लेकिन भगवान ने एक मायावी शक्ति से उसको त्वचा ऐसी दी है कि वो अंदर सब गंदगी होने के बावजूद ही बाहर आकर्षित लगता है। लेकिन भगवान का तो पूरा शरीर ही मधुरता से बना है। तो अगर हम सुंदर लोगों से आकर्षित होते हैं तो हमें सुनना चाहिए सुंदरता क्या है, और उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर हम अपना आकर्षण ऐसे संसारिक लोगों की जगह कर सके।
तो इस पूरे डिस्कशन का एक ही पर्पस है कि जो भगवान यहाँ पर असली में करने के लिए आए हैं, यहाँ पर भगवान असुरों को मारने के लिए नहीं आए, यहाँ पर भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए, वो भगवान विष्णु करते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण आए अपनी मधुर लीला जो वो करते हैं अपने जगत में, वो यहाँ पर दिखाने आए हैं, ताकि उसको देखकर, देख तो नहीं सकते, उनको सुनकर हम अपना हृदय में उनकी जगह बना सकें। ठीक है, तो दिस शुड बी द पर्पस ऑफ आवर अटेंडिंग कृष्णा क्लासेस। सो कितने लोग सहमत हैं? यस प्रभु जी, we will come and attend these classes so that we can meet Krishna and go back home, back to Godhead. लिखिए, yes, we are ready for this goal, that we all help each other become attracted to Krishna and to his devotees and no one else. No one else. तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कि भगवान विष्णु का क्या कार्य है, वो कृष्ण का कार्य है। तो 6 ऐश्वर्य क्या है? सुंदरता पहला, स्ट्रेंथ दूसरा, इंटेलिजेंस तीसरा, यश चौथा, धन पांचवा और छठा त्याग। ऐसे। लेकिन जब भगवान विष्णु कृष्ण आते हैं, उनके साथ अवतार भी आते हैं, संख्य भगवान के अवतार है, सब भगवान के साथ आते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। भगवान का एक ही कार्य है, अपनी मधुर लीलाओं को दिखाकर हमारे मन में उनकी जगह बनाना, और ताकि हम उनसे आकर्षित हो सके। ठीक है, फिर उसका श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे पता चला कि भगवान का जगत है, तो उसकी पुष्टि कहाँ होती है? गीता में होती है। गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परस्तस्मातु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना नश्यत्सु न विनश्यति, कि परा तस्मातु भावन्यो, इस संसार के परे एक जगत है, अव्यक्तो, जो इस व्यक्त और अव्यक्त, मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड मैटर से अलग है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, जब ये संसार नष्ट हो जाता है तो वो नष्ट नहीं होता है। तो गीता के अथॉरिटी पे हम समझते हैं कि भगवान का जगत है, जगत है। हम छोटा सा प्रसंग सुनते हैं कि भगवान का अपना घर है संसार के दिस प्लैनेट, लेकिन वो जगत कैसा है, कैसा दिखता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो गीता में भगवान की चर्चा बहुत छोटी थी, तो उसकी चर्चा आती है श्रीमद् भागवतम में। जैसे जैसे हम सुनेंगे ये भी पता चलेगा कि भगवान का जगह कैसे है। श्लोक में बताते हैं, चिंतामणि प्रकृत सद्मशु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। रमन जी ब्रह्म संहिता में एक हमें झलक देते हैं, चिंतामणि प्रकृत सद्मशु कल्प वृक्षा, कि भगवान का जो घर है चिंतामणि से बना है। जैसे हमारा फ्लैट, हमारा बंगलो, हमारा मकान, हमारी कोठी पत्थर टाइल से बनती है, लेकिन भगवान का जो घर है, भगवान की जो कोठी है, भगवान का जो जगत है, वो चिंता से बना है। चिंतामणि एक ऐसा पत्थर है जिसको छूता है उसको सोना बना देता है। चिंतामणि प्रकरस सदमशु कल्प वृक्षा, और भगवान के घर में जो उद्यान है वहां कल्प वृक्ष है, जिस वृक्ष के पास जाके आप कुछ भी मांग सकते हैं। आप लोगों, कितने लोगों के घरों में गार्डन है, चाहे छोटा या बड़ा? आप लोगों के कितने लोगों के घरों में एक छोटा बड़ा गार्डन है? जो यस है लिखिए, यस। चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। तो पॉट्स हो सकता है, जगह हो तो गार्डन भी हो, लेकिन भगवान का जो गार्डन है वहां पर कल्प वृक्ष है। ऐसे वृक्ष हैं जिस वृक्ष से संसार की आप कोई भी चीज मांग सकते हैं, वो आपकी कल्पना पूरी कर सकता है। तो क्या आपके घरों में है कल्प वृक्ष? कहीं पर भी नहीं है। लेकिन भगवान का गार्डन इतना मिस्टीरियस है, यह कल्प वृक्ष है।
प्रकृत सद्म शुक्ल प्रवीक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। और भगवान के घर के आसपास लाखों लाखों गैया हैं। तो भगवान का घर कैसा है? जो भगवान का सुंदर महल है वो चिंतामणि से बना है, आसपास जो उद्यान है वो कल्पवृक्ष से बने हैं, और चारों तरफ लाखों करोड़ों गायें हैं। लक्षावतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। सुरभि गाय है। सुरभि गाय ऐसी है कि जो कि 24 घंटे दूध देती है। ऐसा नहीं कि जब उसका बछड़ा होगा तब दूध देगी और सुबह शाम देगी, दोपहर को नहीं देगी, नहीं, जितना मर्जी दूध चाहे वो देती है। ऐसी गाय है, हमने देखी है ऐसी गाय जो 24 घंटे दूध देती है, जितना मर्जी आप चाहें, जो सी क्वालिटी का गाय। नहीं, भगवान का जगह कितना दिव्य है कि वहां पर ऐसी गाय हैं जो कि 24 घंटे दूध देती है, सुरभि गाय। तो ऐसा बताया जाता है कि गाय का जो अडर होता है, अडर बोलते हैं ना शायद, गाय का जो जहां से गौ माता दूध देती है, तो एक साधारण गाय के 4 निपल होते हैं। कितने लोगों ने गाय का दूध निकाला है वैसे? किसी का अनुभव है गाय का दूध निकालने का? ओहो वाह, जनक माता जी का, किरण माता जी का, वाह। और किसी का? पूनम जी का, नरेंद्र जी का। अच्छा। तो गाय का जो थन होता है उसमें, तो गाय का थन होता है, उसके 4 निपल होते हैं साधारण गाय के। लेकिन अगर वो सुरभि गाय होगी तो उसके 6 थन में 6 निपल होंगे। तो अब अगली बार जब आप गाय का दूध निकालने के लिए जाए या देखे किसी गौशाला में निकलते हुए, तो देखिए गाय के 4 है या 6। अगर 6 निकल गए तो समझ लीजिए वो सुरभि गाय। लेकिन अफसोस वो आपको इस संसार में मिलेंगी नहीं। लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसी गाय हैं जहाँ पर उसके थन के 6 निप्पल होते हैं, जिससे निरंतर दूध निकलता है। लक्षावतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रमा सेव्यमानम्। और उस स्थान पर लाखों करोड़ों लक्ष्मियां जी भगवान की सेवा करती है। और लक्ष्मी जी क्या सेवा करती हैं आप जानते हैं? कि अनीता जी से रिक्वेस्ट है कि वो म्यूट कर लें। अनीता जैन, उसको म्यूट कर लें। तो लक्ष्मी जी वहां पर लाखों लक्ष्मी भगवान की सेवा करती है, एक लक्ष्मी जी नहीं है। और क्या सेवा करती हैं लक्ष्मी जी? भागवतम में वर्णन आता है कि लक्ष्मी जी भगवान के उस चिंतामणि वाले महल में सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं। तो आपको लगता है कि भगवान की उस चिंतामणि वाले जगत में मिट्टी होगी, धूल होगी, गंदगी होगी? लिखिए चैट बॉक्स में कि हवा चली तो धूल आ गई, गंदगी आ गई, पोल्यूशन हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ गया। नहीं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी क्यों झाड़ू लगा रही है? जब कोई गंदगी है ही नहीं तो झाड़ू लगाने का मतलब ही क्या रहा? सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जस्ट टू प्लीज कृष्ण। तो इसलिए जो ये विनम्र सेवा है ये भगवान को बहुत प्रिय है। तो जब मंदिर में आके भी भगवान के मंदिर की सफाई करते हैं, जो कि भगवान का घर है संसार में, तो वो कोई साधारण सेवा नहीं है, वो सेवा लक्ष्मी जी करने वाली है। तो बहुत सौभाग्य से वो सेवा मिलता है और हम भगवान को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर लेते हैं। तो इस तरीके से गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो उन गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो और भगवान की दिव्य जगत में क्या क्या होता है हम श्रीमद् भागवतम में सुनेंगे, जो कि शायद हम देख तो नहीं सकते लेकिन श्रवण के माध्यम से हम सुन सकते हैं। फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान यदुकुल में आते हैं। यदुकुल में आने का उद्देश्य क्या होता है? भगवान क्षत्रिय बन के क्यों आते हैं? क्योंकि हालांकि भगवान किसी वर्ण और आश्रम में तो है नहीं, वर्ण और आश्रम तो हमारे लिए है। वर्ण और आश्रम समझते हैं आप? व्हाट आर 4 वर्णास? लिखिए 4 वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ण और आश्रम क्या होता है? 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मतलब ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। ब्राह्मण मतलब who likes to teach and study. Kshatriya means who likes to manage and protect. Vaishya means who likes to do business and trading.
और शूद्र का मतलब है हु लाइक्स टू सर्व अंडर समवन। तो ये हमारे 4 ऑक्यूपेशन ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू एवरीवन्स इंक्लिनेशन। लेकिन भगवान किसी वर्णों में तो आते नहीं है, ही ट्रांसेंडेंटल, और किसी आश्रम में भी नहीं आते। 4 आश्रम कौन से? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो भगवान ना किसी वर्ण में आते ना किसी आश्रम में आते हैं, लेकिन भगवान फिर भी एक क्षत्रिय कुल में आते हैं। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर समझाते हैं, क्योंकि भगवान के माध्यम से विष्णु जी धर्म की स्थापना करते हैं, और धर्म की स्थापना करने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी है, क्योंकि धर्म का स्थापन करने का जो कर्तव्य क्षत्रिय का, राजा का होता है। इसलिए टेक्निकली भगवान एक राजा के घर में जन्म लेते हैं। तो जब भगवान श्री राम के रूप में आए तो रघुकुल में आए, रघुवंशी बन के आए, और दशरथ महाराज के पुत्र बन के राजा बने। और जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो यदुकुल में आते हैं, जो कि चंद्रमा से आता है। जो रघुकुल है वो सूर्य से आता है, और जो यदुकुल है वो चंद्रमा से आता है। तो भगवान टेक्निकली एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लेते हैं ताकि वो राजा बनकर धर्म की स्थापना कर सके विष्णु के माध्यम से। तभी उनका जन्म वसुदेव और देव की माता के यहाँ पर होता है, क्योंकि वसुदेव राजा होते हैं, उनके पिता सूरसेन होते हैं, और वो यदुकुल में आते हैं। और फिर आगे जाके भगवान हम जानते हैं द्वारकाधीश बनते हैं, मथुराधीश बनते हैं, लाइक दैट। तो हालांकि भगवान के लिए कोई कुल में आना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब भगवान किसी कुल को चुनते हैं तो वो कुल ग्लोरियस हो जाता है। जैसे मलया पर्वत है जहां पर चंदन मिलता है, तो मलया पर्वत इसलिए फेमस है क्योंकि चंदन वहां प्राप्त होता है, उसके अलग कोई क्वालिटी नहीं। ऐसे यदुकुल इसलिए फेमस है, यदुवंश इसलिए मशहूर है क्योंकि भगवान उसमें है। तो भगवान जिसमें आते हैं उसको यशस्वी बना देते हैं। इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी इसका श्रील प्रभुपाद जी जो है वो बताते हैं कि क्यों भगवान की दिव्य लीला सुनना की आवश्यकता है। प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान की लीला है ये विशेषकर जो मुक्त जीव हैं वो उसमें पूरा आनंद लेते हैं। दे गेट कंप्लीट रेलिशमेंट बाय हियरिंग कृष्णास ग्लोरीज। प्रभुपाद कहते हैं जो बद्ध जीव है उनकी क्या निशानी है कि बद्ध जीव को बद्ध जीवों की कहानियों को अच्छा लगता है। जैसे अभी यहाँ पर कुछ 54-55 लोग हैं, लेकिन अगर आप कोई फिल्म रिलीज होगी और फिक्टिशियस ब्लॉकबस्टर रिलीज होगी जिसमें एक काल्पनिक व्यक्ति की काल्पनिक कहानियां हैं, उसके लिए लाखों लोग उमड़ेंगे, पूरा देश देखेगा। लेकिन जब भगवान का सत्संग होगा, भगवान की कथा होगी, तो उसमें बहुत कम लोग जुड़ेंगे। तो क्योंकि बद्ध जीवों का क्या लक्षण है कि बद्ध जीवों को दूसरे बद्ध जीवों की कहानी पढ़ने में ज्यादा आनंद मिलता है। इसलिए देखते हैं इतनी सारी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, लिटरेचर है, तो पीपल फाइंड कंडीशन सोल्स find more pleasure in reading these fictitious stories about other conditioned souls, their life stories, life histories, जैसे about रतन टाटा, about मैरी कॉम, जैसे आपने कहा था, और दूसरे कंडीशन सोल्स के जो स्ट्रगल्स हैं, लाइफ जर्नीज हैं, they like to read about that. But one who is actually liberated from the modes, then he is the one who completely relishes the pastimes of the Lord, because the pastimes of the Lord are very pure. So only those who are pure, they relish it. So conditioned souls generally don't relish it because they are in modes, and because of modes they get attracted to other modes only. But by hearing these pastimes attentively, we also get delivered, and our part of deliverance is opened. तो हालांकि भगवान की जो कथाएं हैं उसका पूरा आनंद मुक्त जीव लेते हैं, लेकिन जब एक बद्ध जीव भी भगवान की कथाओं का श्रवण करता है तो उससे क्या होता है कि वो भी अपने गुणों से मुक्त होता है, और वो भी शुद्ध होकर मुक्ति की तरफ अग्रसर होता है। तो इसलिए जब हम लोग इस चर्चा में यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं तो भगवान की मधुर लीलाओं को सुनकर हम भगवान से आकर्षित भी होंगे, और भगवान के पास जाने के लिए जो हमें मुक्त 3 गुणों से ऊपर उठना है, भगवान की कथा इतनी शक्तिशाली है कि सिर्फ उनको सुनकर हमें कोई उद्यम नहीं करना है, कोई छलांग नहीं लगानी है, कोई
ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एकांत मन से, ध्यान मन से, पूरे हृदय से आनंद पूर्वक जब भगवान की मधुर कथाओं के बारे में सुनेंगे तो वो काफी है हमें मुक्त करने के लिए। गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ये चीज कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वता तत्वदेहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरी जन्म कर्म दिव्य है, मेरा जन्म भी दिव्य है, सारे के सारे कार्य दिव्य है। दिव्य का मतलब 3 गुणों में नहीं, अबव द मोड्स। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, जो इसको जानने की कोशिश करता है तत्व से, जैसे हम इन चर्चाओं में करेंगे, हम तत्व से भगवान की मधुर जन्म और मधुर लीलाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एवं जो वेति, वेति का मतलब होता है जो समझने की कोशिश करता है तत्व से, जो भगवान की मधुर जन्म मधुर लीलाओं को समझने की चेष्टा करेगा, तो भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति, जब वो शरीर को त्यागेगा तो दोबारा जन्म नहीं लेगा, पुनर्जन्म नायति माम इति स्वर्जुना, और वो मेरे पास आ जाएगा। तो ये भगवान की कथाओं का श्रवण इतने शक्तिशाली है कि अगर हम सही तरीके से पूरे मनयोग से इसका श्रवण करें तो सिर्फ श्रवण करके भी हम इस संसार से अपने आप को छुड़वा सकते हैं और शरीर को त्यागने के बाद भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम लोग इस चर्चा में आए तो पूरा समय निकालकर और एकाग्र मन से इसको सुने। ऐसे नहीं है क्योंकि सब म्यूट पर हैं, मुझे तो नहीं पता चलेगा, तो हो सकता है कोई पार्टी में हो, पीछे जो है वो रॉक बैंड चल रहा हो या फिर पीछे कोई फंक्शन चल रहा हो और लोग आ जा रहे हो और बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हो और दिखने में तो हम लॉग इन हैं हमारा नाम लिखा हुआ है, म्यूट है और मुझे लग रहा है कि सब ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम लोग सिर्फ लॉग इन करके छोड़ दिए और फिर जिस पर्पस पे जुड़े थे उसका लाभ ही नहीं उठा पाए। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि ये इतना शक्तिशाली कार्यक्रम है जो भी हम करने जा रहे हैं सिर्फ भगवान की लीलाओं को सुनने का, कि अगर हम ये समय एक्सक्लूसिव उनके लिए निकालें और पूरे ध्यान पूर्वक उनके बारे में सुने, तो त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नायति, तो देह को त्यागने के बाद हम दोबारा देह प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसलिए लेट अस नॉट चीट अवर सेल्व्स। सो मैं नहीं चेक करूंगा कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में हैं। सो I am here just to serve all of you. But it is our duty to make sure that when we come to this class, then we try to remain completely aloof. And with full attention we hear these descriptions of the Lord. जब हम लोग आए तो ऐसा नहीं साथ साथ काम भी कर रहे हैं, साथ साथ टीवी भी देख रहे हैं, साथ साथ फोन को भी व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं। जब हम आए तो पूरा ध्यान पूर्वक भगवान की मधुर चर्चाओं के बारे में सुने, ताकि क्या होगा, यत् श्रुत्वा, उसको सुनकर तत्परो भवेत्, हम भगवान से अपने प्रेम को दोबारा विकसित कर सकें। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि ये जो कृष्ण कथा है ये 2 किस्म की होती है। एक कृष्ण कथा भगवान करते हैं, जैसे गीता में भगवान ने खुद किया, और एक भगवान के ऊपर कोई भक्त करता है, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में किया। तो दोनों भगवान से संबंधित है। जब ये कृष्ण कथा ऐसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से होता है और इसको श्रवण करते हैं तो एक भौतिक से भौतिक व्यक्ति भी क्रमशः आस्ते आस्ते जो है वो दिव्य स्तर पे आ सकता है और अपने आप को मुक्त कर सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें श्रवण कैसा करना चाहिए। हमें श्रवण करना चाहिए जैसे राजा परीक्षित ने किया। ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैं आपको बता रहा था, श्रवण करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फोन तो लॉक्ड इन है, वीडियो बंद है, माइक म्यूटेड है, लेकिन पीछे जो है वो बहुत कुछ और भी चल रहा है। वैसे नहीं, हमें ऐसे श्रवण करना चाहिए जैसे राजा परीक्षित ने किया। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं श्रील परीक्षित महाराज ने कैसे श्रवण किया। परीक्षित महाराज ने ऐसा श्रवण किया कि उनको इस बात का आभास था कि श्रवण करना मेरा पूरे जीवन का आधार है। आप सब लोगों ने राजा परीक्षित की कहानी सुनी होगी, कभी मौका मिलेगा तो और डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे राजा परीक्षित जो है वो
उनको श्राप मिल जाता है बिना उनकी गलती के। और श्राप क्या मिलता है कि उनको 1 हफ्ते में मृत्यु दंड मिल जाता है। 1 हफ्ते में उनको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तो अपने सब राज्यों को सौंप कर वो 1 हफ्ता पूरा सिर्फ भगवान का श्रवण करते हैं। और कैसे इसका अ, परीक्षा हो कि उन्होंने श्रवण को अपना पूरे जीवन का आधार बना दिया, कि उन्हें निर्णय लिया जब मैं श्रवण करूंगा तो ना मैं सोऊंगा, ना मैं कुछ खाऊंगा, ना मैं कुछ पीऊंगा, सब कुछ त्याग कर पूरी मन योग से अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से सुना। तो उस श्रवण का प्रभाव कहीं गुना ज्यादा है रादर देन दिस डिस्ट्रैक्टेड हियरिंग। तो हम वो नहीं कर सकते, तो कम से कम ये कर सकते हैं, जो हम 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पर आते हैं तो उस समय सब तैयारियां पहला करके हम किसी और चीज में संलग्न न होकर पूरे मन से एक एक बात को अब्जॉर्ब करते हुए हम सुने, ताकि हम उसका पूरा फायदा उठा सकें। तो उस पर निर्भर करेगा कि हम कितनी तेजी से प्रगति करते हैं। हम सब श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन सबको एक जैसा फल नहीं मिलेगा। जो जिस गंभीरता से उसका श्रवण करेगा, उसमें भाग लेगा, accordingly reciprocatively he will get benefit. So it depends upon us how we take full advantage of these discussions. और प्रभुपाद जी बताते हैं राजा परीक्षित इसलिए भी भगवान के विषय में सुनना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, तो अर्जुन से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली योद्धा उस युद्ध में मौजूद थे, जो कि कई सैकड़ों अर्जुनों को परास्त कर सकते थे। क्षमा कीजिएगा। लेकिन क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान थे, तो अर्जुन बड़ी आसानी से हर योद्धा को परास्त करके उस युद्ध को जीते। तो जानते थे भगवान के आश्रय लेने से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। और दूसरी बात, उनके जीवन का खुद भी अनुभव था, एक्सपीरियंस था। तो भागवतम में चर्चा आती है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होता है तो अश्वत्थामा बच जाते हैं। तो अश्वत्थामा क्या करते हैं कि पांडवों का वंशज खत्म करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्र होते हैं जो सोए हुए होते हैं, तो सोए अवस्था में उनको मार देते हैं ताकि पांडवों का आगे वंश ही खत्म हो जाए। तो द्रौपदी के सारे पुत्रों को मार देते हैं। अब रह जाते हैं अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में, राजा परीक्षित रूपी वो गर्भ में होते हैं। तो उनको लगता है बाकी सब पत्नियों के बच्चों को मार दिया, ये अर्जुन का जो बेटा अभिमन्यु इसका संतान होने वाली है, तो माता उत्तरा का गर्भ नष्ट करना पड़ेगा। तो उसने सिर्फ उत्तरा माता के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इतना बड़ा हथियार, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार, सिर्फ गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ा। तो माता उत्तरा भगवान के पास गई और भगवान से उन्होंने याचना की कि आप मेरी रक्षा करें। और भगवान उत्तरा माता के गर्भ में जाके उन्होंने राजा परीक्षित को उस ब्रह्मास्त्र से बचाया। तो उस बच्चे ने माँ के गर्भ में देखा कि एक असंख्य शक्ति वाला आग मेरे तरफ आ रही है ब्रह्मास्त्र के रूप में। और उन्होंने देखा कि एक 4 भुजाएं वाले व्यक्ति आए और उन्होंने उस दहकती अग्नि को रोक दिया। तो उस बच्चे के हृदय में भगवान का जो चेहरा था वो छप सा गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन्होंने मेरी रक्षा की। जैसे जब मृत्यु सामने आती तो एक ही चीज का बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो जब बच्चे बड़े हुए, बच्चे गर्भ से बाहर आए, तो हर किसी के चेहरे में वही चेहरा देखते थे जिन्होंने अपनी माँ के गर्भ में उस समय देखा था कि जब उनके सामने उनकी मृत्यु थी। तो इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, जो कि हर चेहरे में भगवान का ही चेहरा देखे। और उनका नाम विष्णु रथ भी पड़ा। क्यों विष्णु रथ पड़ा? क्योंकि वो भगवान के द्वारा बचाए गए थे। तो इसलिए राजा परीक्षित और गंभीरता से भगवान के बारे में जानना चाह रहे थे, क्योंकि जानते थे उन्होंने ही मेरे जीवन की रक्षा की और उन्होंने ही मेरे दादा अर्जुन जी को बड़े बड़े योद्धाओं से बचाया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसी तरीके से हमें भी समझना चाहिए कि ये संसार भी एक कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के समान है। और इस युद्ध भूमि में हम आपस भी अलग अलग किस्म के अड़चन आएंगे, कठिनाई आएंगी, परेशानियां आएंगी और मुश्किलातें आएंगी, और साधारण नहीं आएंगी, बड़ी बड़ी आएंगी, चुनौतियां आएंगी।
तो हम इस तरीके से अपने आप को ढालें, हमें ये समझ में आए कि भगवान ही हमें हर चुनौती से, हर आपदा से बाहर निकाल सकते हैं। तो हम भी परीक्षण माँ जैसे सुने, क्योंकि जानते हैं कि भगवान ही हमारी रक्षा हर स्थिति में कर सकते हैं। तो हम भगवान का आश्रय कभी ना छोड़ें, उन पे पूरी श्रद्धा बना सकें। तो जिस तरीके से परीक्षण महाराज ने सुना, ये जानकर कि भगवान ने जैसे मेरी रक्षा की थी, भगवान ने जैसे मेरे दादा अर्जुन जी की रक्षा की थी, उसी तरीके से भगवान इस स्थिति में रक्षा करेंगे। तो उसी तरीके से हमें भी ये समझ कर कि हम भी अपना अपना युद्ध लड़ रहे हैं, और उस युद्ध में हमारे सामने भी बड़े बड़े चुनौतियां और संघर्ष आएंगे, लेकिन भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हर चुनौती से हमें उभार सकते हैं। हम इस तरीके से श्रवण करें कि हमारा पूरा श्रद्धा उन पर विकसित हो सके, ताकि हम कभी भी कठिनाई में आए या नहीं भी आए तो उनका आश्रय कभी नहीं छोड़े। तो इसलिए हमारे श्रवण करने का गुणवत्ता क्या है वो बहुत जरूरी है। तो वो हम इस तरीके से सुने। और आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस कृष्ण कथा का कौन पूरा लाभ नहीं उठा सकता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो पूरा लाभ नहीं उठा सकता, या वो कृष्ण कथा में रुचि नहीं रख सकता। और उसके लिए वो श्लोक इस स्कंद 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 4था ही श्लोक है। और वो कहते हैं निवृत्त तृष्णिर उपगीयमाना भवौषधीशोतमनो विरामान् क उत्तम श्लोका गुणानुवादात् पुमान् भवाब्धिं गुणानुवादात्। निवृत्त तृष्णिर उपगीयमानात् भवौषधीशोतमनो विरामान् क उत्तम श्लोका गुणानुवादात् ना पशु घनाथ। इसका मतलब क्या है कि निवृत्त तृष्णेर उपगीयमानात् भव औषधि श्रोता मनोविरामात् का उत्तम श्लोका गुणानुवादात् पुमान वरेत ना पशु घनाथ। इसका मतलब क्या है, भगवान की जो कथा है, भव औषधि इस संसार की असली औषधि है, भव औषधि श्रोता मनोविरामात्, और इसके श्रवण करने से मन और हृदय को, कर्णों को बहुत प्रिय लगती है। का उत्तम श्लोक का गुणानुवादात, तो भगवान के उस उत्तम श्लोक, जो भगवान का नाम उत्तम श्लोक क्यों है, क्योंकि उनकी उनकी जो गणना है वो एक से एक ऊंचे श्लोकों में होती है, एक से एक बेहतरीन श्लोकों में होती है। लेकिन पुमान वृजेता वीना पशु घनाथ, लेकिन वही लोग भगवान के उन उत्तम श्लोक का गुना अनुवादात में संलग्न नहीं होते। पुमान वृजेता पशु घनाथ, तो पशु घनाथ है, पशु घनाथ का दो मतलब है, या तो पशु खाते हैं, पशु की हत्या करते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो वो भगवान की लीलाओं को सुनने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। लेकिन दूसरे कौन है, दूसरे पशु घनाथ का मतलब है जो पशु तुल्य जीवन जीते। पशु तुल्य जीवन क्या है कि जैसे पशुओं की सारी दिनचर्या किस में है, सोने में, खाने में, परिवार के भरण पोषण में और शरीर के ध्यान रखने में, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, एंजॉइंग। तो जिसका सारा लाइफ का पर्पस यही है और उसका कोई स्पिरिचुअल गोल नहीं है, टू गो बैक होम, बैक टू गॉड, बैक टू कृष्णा, देन ही इज लिविंग एन एनिमल लाइफ। तो प्रभुपाद कहते हैं दैट पर्सन आल्सो विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कृष्ण कथा। तो वन हु डज वायलेंस टू अदर लिविंग एंटिटीज और एनिमल्स, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कृष्ण कथा। और दूसरा जो पशु युक्त जीवन जीते हैं और जिनका कोई स्पिरिचुअल गोल नहीं है, उनका कोई स्पिरिचुअल पर्पस नहीं है, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सच पर्सन आल्सो लीडिंग एन एनिमल लाइफ, दैट पर्सन विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन हरि कथा। सो देयरफॉर let us make this goal as our main goal of life, to get attracted by Krishna by hearing these pastimes and to go back to Godhead by hearing about Krishna again and again। ठीक है, तो इसके साथ मैं आज की चर्चा को विराम देता हूँ। तो हमने पहले चर्चा की कि कैसे जब भी हम लोग कोई कार्य करें तो तीन लोगों को याद रखें, हरि, गुरु और वैष्णव। तीनेरे स्मरण है विघ्न विनाशन, तीनों के स्मरण करने से सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। अनायास से निज है वांछित पूरन, और बड़ी आसानी से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि भगवान उनके भक्तों में इतनी शक्ति है।
पहला हमने चर्चा किया। फिर हमने चर्चा की भगवान श्री कृष्ण क्यों आते हैं। असली में वो धर्म की स्थापना करने के लिए या राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते, वो विष्णु करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण सिर्फ अपने जो उनकी जगत में दिव्य लीला है उसको करने के लिए आते हैं, ताकि हम उसको सुनकर उनसे आकर्षित करके उनसे प्रेम विकसित कर सके। दूसरा हमने ये चर्चा की। फिर तीसरा हमने चर्चा की कि भगवान का जगत है और उसका अथॉरिटी है भगवत गीता, और उस जगत में क्या क्या होता है वो हम ज्यादा जानते हैं श्रीमद् भागवतम से। और इस चर्चाओं में हमें पता चलेगा कि भगवान का जगत कैसा और भगवान क्या कार्य करते हैं। और फिर हमने चर्चा की थी कि भगवान यदुकुल में क्यों आते हैं, क्योंकि भगवान को एक क्षत्रिय बन के आता ताकि उनके माध्यम से धर्म की स्थापना हो सके। और फिर हमने चर्चा की कि वासुदेव में जो हरि कथा है, ये जो मुक्त जीव हैं असली में उनको सबसे आनंद आता है भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा करने के लिए। और जो जिनके अंदर भी गुणों का प्रभाव है वो दूसरे संसारिक लोगों के बारे में सुनना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने मन को उन लोगों की चर्चाओं से की जगह भगवान की चर्चाओं में लगाते हैं तो वही हमारे मुक्ति का द्वार बन जाता है। लेकिन हम किस तरीके से उन चर्चा को करें, किस तरीके से श्रवण करें, जैसे राजा परीक्षित ने किया था पूरी गंभीरता से और उसको जीवन का एक सहारा बनाते हुए कि ये मुझे भगवान को प्राप्त कराएगा, तो पूरी गंभीरता से और सीरियसनेस से पूरे अब्जॉर्प्शन से उसको सुन और इसको हम अपना गोल ऑफ लाइफ बनाए। और अगर हमारा स्पिरिचुअल गोल नहीं होता है तब भी हम हरि की चर्चाओं में अपना रुचि को खो देंगे और फिर संसारिक लोगों के इस काल्पनिक जीवनों के बारे में हमारी रुचि ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आज की चर्चा में डिस्कस किए और फिर आने वाले सत्रों में हम अगली बार भगवान के दिव्य प्राकट्य से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो प्रभु किसी जी का मैं जो आपने बोला था लक्ष्मी जी बुहारी करती हैं, ऊपर भगवान के घर बुहारती हैं, तो जगन्नाथपुरी में भी तो लक्ष्मी जी आकर के रात को जितना भी अन्न प्रसाद गिरता है आती हैं, यानी कि लक्ष्मी जी ही वहां बुहारी करती हैं, वहां कोई भी झाड़ू देने नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के मंदिर का मार्जन करना बहुत आवश्यक, ये कोई छोटी चीज नहीं है। करना चाहिए। बहुत सौभाग्य से ये सेवा प्राप्त होती है, तो बहुत आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सेवा करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हाथ उठा सकता है। 3 हाथ उठे हैं, बेलू माता जी के, नीलकमल माता जी के, आयन जी के, वंदना जी के। तो किसी का क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। बेलू माता जी आपका कोई क्वेश्चन है? Prabhuji, I raised it initially. That time I had a question, but I got it clarification during the class. थैंक यू। नीलकमल माता जी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड अगर डाउन कर सके। बेलू माता जी। अच्छा, आयन जी आपका कोई क्वेश्चन है? आयन यादव। अगर आपका क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया तो आप हैंड डाउन कर सकते हैं। और फाइनली हाँ, वेद माता जी का क्वेश्चन। प्रभु जी, क्या आप वैष्णव शब्द को एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्यों पूछ रहे हैं माता जी वैष्णव शब्द के बारे में? जानना चाहते हैं। ओके। हाँ, इस वैष्णव शब्द की माता जी अलग अलग शास्त्रों में कई परिभाषा है, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेकिन मैं एक टिप ऑफ द आइसबर्ग के रूप में उसको बताता हूँ। वैष्णव का वैसे मतलब, जो वैष्णव नाम है संस्कृत में, वैष्णव का मतलब ये है जो विष्णु का भक्त है, उसको वैष्णव बोलते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो एक जनरल वैष्णव शब्द का मतलब ये है जो कि भगवान विष्णु को अपना ईश्वर मानता है, ईश मानता है, तो ही इज अ वैष्णव। अब हमारे भागवतम में वैष्णव की कैटेगरीज बहुत तरीके से की गई है। एक कैटेगरी है कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव और उत्तम वैष्णव।
तो कनिष्ठ वैष्णव की क्या परिभाषा है? कनिष्ठ वैष्णव श्रीमद् भागवतम कहता है कि वो भगवान को मानता है और खासकर जो श्री विग्रह हैं उनको बहुत आदर्श रूप से मानता है, उनको बहुत आदर देता है, उनकी सेवा करने की इच्छा रखता है, लेकिन वैष्णवों के प्रति उसका आदर भाव नहीं रहता। वैष्णव के प्रति उसकी भावना गलत होती है, उनको वो आदर नहीं देता है। जो बाकी वैष्णव है जिन्होंने भी अपने हृदय में भगवान को धारण किया है, तो वो श्री विग्रहों के प्रति बड़ी आस्था रखेगा और मंदिर में आएगा सिर्फ श्री विग्रहों के दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन वो वैष्णव की सेवा नहीं करता है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि ही इज अ न्यूफाइट, न्यू कमर, ही इज अ कनिष्ठ वैष्णव, मतलब वो प्रारंभिक भक्त है। मध्यम वैष्णव क्या है? मध्यम वैष्णव 4 चीजें करता है। उसके जीवन में 4 किस्म के लोग हैं। एक भगवान, एक भगवान के भक्त, एक जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से या वैष्णवों से, और चौथा जो अभी भगवान से दूर है। 4 किस्म के लोग हैं। एक भगवान, एक भगवान को समर्पित भक्त, एक वो जो कि भगवान या भगवान की भक्ति से ईर्ष्या करते हैं, और वो जो कि मासूम है और भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। तो मध्यम भक्त क्या करता है? जो भगवान है उनसे प्रेम करता है, जो वैष्णव है उनसे दोस्ती करता है, जो भगवान के ईर्ष्यालु है उनसे दूरी बनाता है, और जिनको भगवान के बारे में नहीं पता उनको प्रचार करके भगवान से जोड़ता है। तो एक मध्यम भक्त 4 कार्य करता है। भगवान से प्रेम करता है, वैष्णवों से दोस्ती करता है, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनसे अपनी दूरी बनाता है, और जो भगवान के बारे में नहीं जानते उनको मदद करके प्रचार करके भगवान की तरफ जोड़ता है। तो ये 4 चीजें मध्यम भक्त करते हैं। इसके बाद आता है उत्तम भक्त। उत्तम भक्त क्या होता है? उनकी चेतना इतनी विकसित है कि वो हर चीज में, हर अणु परमाणु में भी भगवान का ही रूप देखते हैं। उनके लिए संसार में कुछ भी भौतिक नहीं है। For them nothing is material. For them everything is, he sees the presence of Krishna everywhere because he has developed love for Krishna. तो उसको चारों तरफ कृष्ण ही दिखाई देते हैं। So that is the supermost position. So ये 3 किस्म के वैष्णव हमारे भागवतम में इसका वर्णन है। ऐसे और भी कैटेगरीज हैं, कभी मौका आएगा तो और बताऊं। तो क्या मेरे उत्तर ने आपके प्रश्न को सेटिस्फाई किया माता जी? आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट होके बताइए। हाँ कुछ कुछ। तो आपको स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछिए ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। नहीं अभी तो नहीं। ओके, It is in my mind, then I'll think it over. श्योर माता जी, श्योर। Yeah, thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you. फिर वंदना जी का क्वेश्चन है और अभिषेक जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत एनलाइटनिंग लेक्चर दिया, बहुत हेल्प हुई और बहुत इंटरेस्ट डेवलप और क्यूरियोसिटी हो रही है कि आगे की क्लासेस में हमें कितना कुछ सुनने को मिलेगा। प्रभु जी एक प्रश्न था, आपने 4.9 भगवत गीता से जो श्लोक बोला, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, ये काफी बार सुना है और जितना इसका अर्थ समझा है कि भगवान के जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। जैसे जन्म हो गया, भगवान माता के गर्भ में नहीं जाते, वो अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, इससे हमें उनके जन्म की दिव्यता का पता चलता है। ऐसे ही उनके कर्म, जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और बहुत से राक्षसों को मारा, सब कार्य उनके दिव्य थे। अब ये सब हम जैसे जान गए हैं, तो क्या हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा या तत्व से जानने का कुछ और अर्थ होता है? मैं ये जानना चाहती हूँ। तो वो तब होगा जब आप भगवान से प्रेम विकसित कर पाए। तो जब आप और अच्छी तरीके से भगवान की लीलाओं को और गहराई में सुनेंगे, ये तो एक तरीका है। लेकिन जब आप वैष्णवों से सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे और अच्छी तरीके से भक्ति नियमों के पालन करेंगे, तो यही सब चीज़ों को और गहरा मतलब आपको रिवील होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु एक बारी दक्षिण भारत में गए थे, जगह है श्रीरंगम, वहाँ ब्राह्मण रहते थे। तो जो ब्राह्मण थे वो अनपढ़ थे, वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे,
लेकिन उनके गुरु ने क्या उनको आदेश दिया कि आप गीता पढ़े। तो हालांकि वो टूटी फूटी पढ़ते थे, लेकिन गुरु का आदेश था तो पढ़ते थे। लेकिन क्योंकि वो गुरु को समर्पित थे, गुरु के आदेश का पालन कर रहे थे, और उनकी टूटी फूटी संस्कृत पढ़ने के कारण बाकी लोग उनका खूब मजाक उड़ाते थे, बेइज्जती करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने गुरु के आदेशों को छोड़ा नहीं। अब गुरु महाराज ने कहा है तो मैं करूंगा, और उस मजाक को भी सहते थे, उस निंदा को भी सहते थे, उस बेइज्जती को भी सहते थे, लेकिन गुरु के आदेश के प्रति पूरे समर्पित थे। तो क्या होता था, उस समर्पण से क्या हुआ कि गीता के हालांकि श्लोक वो समझ नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन सिर्फ गीता को जब छूते थे या गीता में भगवान का और अर्जुन का दृश्य देखते थे, उसी को देख के विवल हो जाते थे, और उनके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम उमड़ जाता था कि भगवान की कितनी मानता है, वो सब कुछ वही है, सारी शक्तियां उनमें, उनके सामने सारे जीव तुच्छ हैं, कोई तुलना ही नहीं है। वो इन्फिनाइट है और हम इन्फिनाइटेसिमल है, वो विभु और हम अनु है। तो उन अनु जीवों के लिए भी भगवान, उस जो विभु है, वो उन अनु जीवों के लिए भी उनके सेवक बन के आ रहे हैं। तो जब ऐसी भावना, जब ऐसी चीज वो दृश्य देखते थे कि भगवान सारथी हैं अर्जुन के, इसी को देख के जो है उनके हृदय में भगवान के प्रति असीम प्रेम जागृत आता कि भगवान की कितनी मानता है। लेकिन बाकी साथ में और भी ब्राह्मण थे जो कि संस्कृत में श्लोक का बड़ा सही उच्चारण करते थे, टीका देते थे, ये करते वो करते थे, लेकिन क्या हुआ कि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं था, प्रेम विकसित नहीं हुआ। तो असली में आप भगवान को प्राप्त करेंगे जब आपका हृदय कोमल हो जाएगा, वैष्णव के आदेश का पालन करते हुए, गुरु के आदेशों का पालन करते हुए, सब नियमों का सख्ती से पालन करते हुए, असत्संग से बचते हुए, और जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसका विकसित करते हुए, जो प्रतिकूल है उसको त्यागते हुए, जब इस तरीके से आप भक्ति करेंगे, आपका हृदय द्रवित हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, तब आप भी भगवान के जो लीला है, जो भगवान के कारनामे हैं, वो आपको एक अलग तरीके से छुएंगे, और आप भी भगवान के प्रति हृदय से अंदर से प्रेम विकसित कर पाएंगे। जब वो प्रेम विकसित होगा तब आप वापस जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको वैष्णव से बार बार श्रवण करना है और उनकी सेवा करनी है, अपराध रहित जप करना है, असत्संग से बचना है, निंदा से बचना है, वैष्णव की निंदा से, खामियों को ढूंढने में बचना है। तब आप इस तरीके से भक्ति करेंगे, तब आपका हृदय भी कोमल भगवान करेंगे, और फिर वही चीजें जो वैसे दिखने में आपने सुनी भी होगी, लेकिन जब आपका हृदय कोमल हो जाएगा तो वो चीजों का एक अलग ही अर्थ आपको समझ में आएगा और आप जब भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेंगे तो फिर चले जाएंगे। ठीक है वंदना माता जी? थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ सुनकर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आखिरी क्वेश्चन अभिषेक जी के द्वारा, अभिषेक हरे कृष्णा समंता। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे एक बार रिकन्फर्म करना था, जो 6 ऑप्युलेंसेस आपने बताए थे, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, फेम, वेल्थ और त्याग था ना लास्ट? हाँ जी, हाँ जी। त्याग एक ऑप्युलेंस कैसे हो सकता है? क्योंकि त्यागना संसार में आसान नहीं है। जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ प्राप्त करना आसान नहीं है, कम ही लोग कर पाते हैं। इंटेलिजेंट होना सबकी बस की बात नहीं है, कम लोग होते हैं। ऐसे संसार की इंद्रिय तृप्ति को त्यागना भगवान के लिए सबकी बस की बात नहीं है। तो इसलिए जो इस संसार को त्याग देता भगवान के लिए, उसके पास भी त्याग का ऐश्वर्य है, हर कोई नहीं कर पाता। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी to be amongst all of us such exalted and wonderful devotees. तो हम कोशिश करेंगे अगले सत्र में फिर से इस कृष्णा बुक के फर्स्ट चैप्टर से भगवान की दिव्य मधुर लीलाओं को और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। किरण माता जी का क्वेश्चन है, लेकिन आप पूछ लीजिए और आपके बाद फिर खत्म करेंगे। यस मैडम। किरण माता जी का क्वेश्चन है।
हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बताइए बताइए बताइए। आपने कहा कि जो शुरू करते हैं भगवत जो भी ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो उसमें आपने कहा हरि, गुरु और वैष्णव को याद करें पहले। तो हाँ। इसमें हरि तो भगवान हो गए, जैसे कृष्ण जी हो गए, और गुरु गुरु भी पता है, और वैष्णव को किस तरह से हम याद करें? गुरु कौन, किसको याद करेंगे गुरु के लिए? जैसे प्रभुपाद जी हैं। हाँ, तो आप प्रभुपाद जी को धन्यवाद करें। और वैष्णव क्या, उस संप्रदाय में बहुत सारे वैष्णव हैं। नारद जी है, अच्छा और मध्वाचार्य है, जी। और ऐसे महान महान वैष्णव इनको हम स्मरण करते हैं तो हमारे सब अमंगल खत्म होते हैं। तो उनको भी प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु, जी जी जी। चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी, इन सबको भी प्रणाम करके फिर हम कोई भी कार्य करें ऐसे। अच्छा ठीक है। तो वैसे तो सभी वैष्णव को नमन करना चाहिए। तो आप क्या करें, अपने मन में कहें कि जितने भी भगवान के वैष्णव हैं उन सब के चरणों में नमन, और ये बोल के शुरू कर दिया। जी जी जी, ठीक है। ठीक, थैंक यू वेरी ठीक, मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय कृष्णा बुक के एक नए सत्र को लेकर, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य और मधुर लीलाओं की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 1 की चर्चा करके हम अगले हफ्ते 4 से 5 आप लोगों के सामने आएंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग यहाँ पर समाप्त करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आपसे आज्ञा लेते हैं।